तो स्वागत है आपका शून्य विज्ञान में। अपनी भाषा अपना कोड। तो आज कुछ हम नया पढ़ने वाले हैं। क्या? हाँ, कंप्यूटर हार्डवेयर आर्किटेक्चर। एकदम अलग टॉपिक। क्यों पढ़ना है? अरे क्या जरूरत है हमें इसकी? रुक जाओ, इसका जवाब मिलेगा वीडियो के साथ में, तो बने रहे वीडियो के अंत तक। सबसे पहले कंप्यूटर को निर्देश मतलब इंस्ट्रक्शंस देने से पहले तुम्हें ये जानना जरूरी है कि कंप्यूटर कैसे काम करता है। कंप्यूटर के अंदर क्या क्या चीजें हैं जो तुम्हें जानना जरूरी है। ये क्यों? क्यों भाई, क्यों जानना जरूरी है? बता रही। मान लो कि तुमने अपने घर पे किसी को इनवाइट किया है डिनर के लिए, तो तुम्हें खाना बनाना है, तो तुम्हें ये जानना जरूरी है कि किचन में क्या क्या चीजें रखी हैं जहां तुम खाना बनाओगे। वहां पे चीजें क्या क्या है, कैसे रखी हुई हैं, क्या क्या चीजें तुम्हें काम आने वाली हैं, तुम चीजें को कैसे व्यवस्थित कर रहे हो। ये चीजें तुम्हारे लिए जानना बहुत जरूरी है, लेकिन जो तुम्हारे यहाँ खाने पे आया उसके लिए जानना जरूरी नहीं है। इसका मतलब जो खाना बना रहा है, इसका मतलब जो प्रोग्राम कर रहा है तुम्हारे कंप्यूटर में या कंप्यूटर में जो भी कोडिंग हो रही है, उसके लिए जो प्रोग्रामर है जानना जरूरी है कि वो कोड या वो सिस्टम काम कैसे कर रहा है। तो पूरा भरोसा है कि तुम्हें इसका आंसर मिल गया होगा कि हमें जानना क्यों जरूरी है। तो चलो इसका रानी का ये क्वेश्चन सॉल्व करो कि हमें कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्यों जानना चाहिए। अब ये इसका आंसर तुम अपने लैंग्वेज में कमेंट सेक्शन में दो। चलो, इसको हम धीरे धीरे जानते हैं। कंप्यूटर, लैपटॉप, फोन, इन सब चीजों में तीन 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 या बहुत सारी चीजें कॉमन होती हैं, लेकिन हम तीन चीजें लेकर के चलेंगे। पहला सीपीयू, दूसरा मेमोरी, तीसरा हमारा आता है इनपुट आउटपुट डिवाइस। चलो इसे हम जानते हैं एक एक करके। सबसे पहले सीपीयू। अब सीपीयू को क्या कहते हैं, इसे भी कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी आंसर बताओ इसका। सीपीयू एक ऐसा डिवाइस है जिससे तुम इंस्ट्रक्शंस देते हो, वो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके तुम्हें आउटपुट देता है। इसका मतलब समझ नहीं आया? बता रही। सीपीयू एक ऐसा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका फुल फॉर्म होता है। इसमें चीजें प्रोसेस होती हैं, मतलब इसमें चीजें सब वर्क जो भी हम चीजें देते हैं इंस्ट्रक्शंस, इसके अंदर काम होते हैं। जैसे तुम्हें तुम्हें मैंने कोई काम बोला कि तो तुम्हें वो काम समझने के लिए तुम्हें अपना ब्रेन यूज करना पड़ेगा। अब मैंने हिंट जरूर दे दिया है कि सीपीयू को और क्या कहते हैं। अब ये 3 गीगा, 4 गीगा, गीगा हर्ट्स या 5 गीगा हर्ट्स क्या है? कंप्यूटर, लैपटॉप, ये सब एक रेंज में आते हैं। 3 गीगा, 4 गीगा। गीगा का मतलब होता है अरब। इसका मतलब वो सीपीयू एक ऐसा डिवाइस है जो तुमसे 3 अरब से भी ज्यादा इंस्ट्रक्शंस एक सेकेंड में ले सकता है। तुम्हें उसका अंदाजा पता चला कि सीपीयू कितना फास्ट होता है। चलो अब आते हैं अपने मेमोरी पे। मेमोरी दो टाइप की होती है, एक होती है प्राइम सेकेंडरी, एक होती है प्राइमरी, इसको मेन मेमोरी बोलते हैं, और दूसरा होता है सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरीज होती हैं जो जल्दी से खत्म हो जाती है, जैसे उनका काम हो गया वो मेमोरी गायब हो जाएगी। और वो बहुत तेज होती है, मतलब तुम्हें जल्दी से उसका आउटपुट, उसमें जो भी चीजें आउटपुट मिलना है वो तुम्हें जल्दी से मिल जाएगा। सेकेंडरी मेमोरीज कैसे होती हैं? वो थोड़ी सी स्लो होती है। एग्जाम्पल, जैसे तुमने कोई पेन ड्राइव इंसर्ट किया, ये एसडी कार्ड जो फोन वगैरह में लगता है उसे कहते हैं सेकेंडरी मेमोरीज। अब आते हैं अपने तीसरे हार्डवेयर पे, इनपुट या आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइस, नाम से ही पता चल रहा है कि तुम्हें इनपुट देना है, इसका मतलब तुम्हें इंस्ट्रक्शंस देने हैं उसके द्वारा तुम्हें कंप्यूटर को। जैसे कि हमारा हो गया कीबोर्ड, और क्या, माउस, वेरी गुड, और भी, और कमेंट सेक्शन में बताओ। और आउटपुट डिवाइस क्या हो सकते हैं? जिसपे तुम्हें आउटपुट मिलता है, तुम जिसपे अपना आउटपुट देखते हो। जैसे स्क्रीन, किसका स्क्रीन? अरे भाई फोन का, कंप्यूटर का, लैपटॉप का। और जैसे प्रिंटर, प्रिंटर भी तो आउटपुट डिवाइस होता है जिससे तुम आउटपुट लेते हो, तुम्हें देते थोड़ी हो, तुम उससे लेते हो आउटपुट। और चलो, ये सब तो तुमने जान लिया। अब एक प्रोग्रामर के रूप में तुम सीपीयू से बात करते हो, जैसे मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तो बेसिकली मैं तुम्हारे ब्रेन से बात कर रही हूँ। अब मैं फिर से तुम्हें हिंट दे दिया कि सीपीयू को और क्या कहते हैं। तो मैं तुम्हारे ब्रेन से कनेक्ट हो रही हूँ। इसका मतलब तुम मैं हम जो भी तुमसे बोल रहे हैं,
तुम्हारी ब्रेन तक वो चीजें पहुंच रही है, तब तुम उसको समझ पा रहे हो, अच्छा मैं ये कह रही हूँ। तो तुम डायरेक्टली सीपीयू से बात करते हो। तो सीपीयू को हम बताते हैं कि हमें अगला काम क्या करना है, व्हाट इज द नेक्स्ट, अगला कार्य तुम्हें क्या करना है। तो सीपीयू उस चीज को कंप्लीट, उस चीज को पूरा करने के लिए इनपुट आउटपुट मेमोरीज वगैरह का भी यूज करता है। तो यहाँ पे काम आते हैं हमारे क्या, इनपुट आउटपुट डिवाइस। तो तुम्हें जैसे मैंने बताया कि सीपीयू 3 अरब से भी ज्यादा इनपुट तुम इंस्ट्रक्शंस तुमसे 1 सेकंड में ले सकता है। क्या तुम इतने फास्ट हो कि तुम उन 1 सेकंड में 3 अरब से भी ज्यादा इंस्ट्रक्शन दे लो? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो थोड़ा बहुत तो फास्ट हो सकते हैं। तो चलो हम एक तरीका कर सकते हैं कि हम पहले से लिख लें कि हमें सीपीयू से कराना क्या है। मतलब अपने निर्देश एक एक रूल के अकॉर्डिंग लिख लेते हैं। मान लो कि एक इंस्ट्रक्शंस मैंने लिखा, उसको मैंने एक एक रूल के अकॉर्डिंग लिखा, जिसको कह सकते हैं हम एक प्रोग्राम। मतलब एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को कह सकते हैं हम प्रोग्राम, उसी को कहते हैं प्रोग्राम। और प्रोग्राम लिखने के कार्य को कहते हैं, प्रोग्राम लिखने के प्रोसेस को लिखने को क्या बोलते हैं हम, प्रोग्रामिंग। तो मुझे लगता है कि अब तुम्हें समझ आ गया होगा। तो अब आते हैं अपने सरल सवाल पे। हाँ, मैंने इसका जवाब तुम्हें दिया है, लेकिन तुम्हें कुछ अलग लिखना है। एक इनपुट और एक आउटपुट डिवाइस का नाम लिखो, लेकिन जो इस वीडियो में बताया गया है उसके अलावा। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक बने रहे हमारे शून्य विज्ञान से। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।